वक्त की है जब मक्का की धरती पर अल्लाह का घर काबा अपनी सादगी में भी दुनिया का सबसे मुकद्दस मकाम था। और यमन की सरजमीन पर एक आदमी बैठा था जिसकी आंखों में अहंकार था और दिल में नफरत। वो था अब्रहा अल-अशरम, यमन का हाकिम, एक ईसाई बादशाह जिसने सोचा कि अब इबादत सिर्फ उसी जगह होगी जिसे वो बनाएगा। काबा, वो मिट्टी और पत्थरों का पुराना घर नहीं, अब लोग वहां नहीं जाएंगे। अब लोग आएंगे मेरे चर्च कथरोया, मेरे कलीसा में। और फिर अब्रहा ने यमन की राजधानी सन्ना में एक शानदार कलीसा बनवाया, इतना खूबसूरत कि उसकी दीवारें मोतियों से चमकती थीं, छतों पर सोने की नक्काशी थी और फर्श पर चमकते संगे मरमर बिछे थे। वो इसे कुलैस कहता था। लोगों से कहता, अब यही नया काबा है। इस कलीसे की शान देखो। अब अरब के कबीले अपने हज के लिए यहां आएंगे, मक्का नहीं। और अगर कोई मक्का जाएगा तो उसका नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अल्लाह की मर्जी से बड़ा नहीं हो सकता। एक रात कुछ लोगों ने अब्रहा के उस कलीसे का मजाक उड़ा दिया। कहते हैं किसी अरब कबीले के आदमी ने वहां गंदगी कर दी। हुजूर, किसी ने आपके कलीसे की बेइज्जती की है। क्या कहा? अब मैं उस पुराने घर काबा को गिरा कर रहूंगा ताकि दुनिया को पता चले असली ताकत किसकी है। यही वो पल था जब अब्रहा ने अपनी फौज को इकट्ठा किया, एक ऐसी फौज जिसमें सैकड़ों हाथी थे और हजारों सैनिक जो तलवारों से नहीं अहम से लैस थे। उसका सबसे बड़ा हाथी था महमूद। कहते हैं वो इतना विशाल था कि उसके कदमों की गूंज धरती हिला देती थी। चलो मक्का की तरफ, मैं उस घर को गिराऊंगा और अपने कलीसे की इज्जत वापस लाऊंगा। सूरज उगा तो पूरी धरती कांप रही थी। हाथियों की चाल, तलवारों की खनक और अब्रहा की आंखों में जलता हुआ घमंड। लेकिन उस मक्का की घाटी में जहां अल्लाह का घर था, वहां के लोग डर से नहीं ईमान से खड़े थे। क्या तुमने सुना? अब्रहा अपनी हाथी वाली फौज लेकर आ रहा है। वो काबा को गिराना चाहता है, लेकिन काबा तो खुदा का घर है। मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, वो काबा के सामने आए। उनकी आंखों में आंसू थे पर लफ्जों में यकीन। ऐ मेरे रब, इस घर का मालिक तू है, हम तो तेरे बंदे हैं। अगर ये फौज तेरे घर पर चढ़ाई है तो इसकी हिफाजत भी तू ही करेगा। इतना कहकर उन्होंने काबा के दरवाजे पर अपना सिर झुका दिया। और वहीं से शुरू हुई एक दास्तान जिसे खुद कुरान ने बयान किया। अलम तरा कैफ फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। सूरह फील आयत 1। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या किया? यहां से अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा शुरू हुआ जिसे देखकर दुनिया कांप उठी और अब्रहा का घमंड रेत की तरह बिखर गया। हम दिखाएंगे कैसे अब्दुल मुत्तलिब और मक्का वालों ने अल्लाह पर भरोसा किया और कैसे आबाबीलों का झुंड आसमान से आया। मक्का के लोगों की दुआ और अल्लाह का जवाब। रात का अंधेरा मक्का की गलियों पर उतर चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर हर दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में अब्रहा कल काबा तक पहुंच जाएगा?
काबा की तरफ से हवा चल रही थी और हर झोंका जैसे लोगों से कह रहा था, डरो मत, तुम्हारा रब देख रहा है। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से बाहर निकले, काबा की सीढ़ियों तक गए और आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें यकीन था कि कोई ऊपर वाला सुन रहा है। ऐ रब्बे काबा, तू इस घर का मालिक है, हम कमजोर हैं, बेबस हैं, लेकिन तेरी रहमत के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। लोगों ने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, क्या हम शहर छोड़ दें? जाओ अपने घर वालों को ले जाओ, काबा की जिम्मेदारी अब हमारी नहीं, उसके मालिक की है। इतना कहकर वो काबा के दरवाजे के पास झुक गए और उनकी जुबान से सिर्फ यही निकला, शठा, अब तेरी अमान में है ये घर। उधर अब्राहा का लश्कर सुबह होते ही रवाना हुआ। हाथियों की गूंज घाटियों में फैल रही थी, धूल उड़ रही थी और सूरज की किरणें तलवारों पर चमक रही थी। हर कदम के साथ अब्राहा के होठों पर वही जुमला था, मैं उस घर को मिटा दूंगा। महमूद को आगे बढ़ाओ, मैं चाहता हूं सबसे बड़ा हाथी सबसे पहले काबा की दीवारों पर चले। हुजूर, सब तैयार है। जैसे ही हाथियों ने मक्का की वादियों में कदम रखा, अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। महमूद, सबसे बड़ा हाथी, रुक गया। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। उसके रौबदार शरीर में कांप उठी। सेनापति ने उसे डंडे मारे, तलवार दिखाई, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। क्या हुआ इसे आगे बढ़ाओ। हुजूर, जब भी इसे काबा की तरफ मोड़ते हैं ये बैठ जाता है, लेकिन जब उत्तर या पश्चिम की तरफ मोड़ते हैं ये उठकर चल देता है। ये कोई साधारण बात नहीं थी। अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस जानवर के दिल में भी नूर डाल दिया था। वो जानवर जो इंसान के इशारों पे चलता था, अब रब के इशारे पे रुक गया। अब्राहा को गुस्सा आया। उसने आदेश दिया, बाकी हाथियों को आगे बढ़ाओ, काबा को मिटाओ। फौज ने नारे लगाए, लेकिन तभी आसमान का रंग बदल गया। पहले नीला था, फिर धूसर हुआ, फिर काला। लोग ऊपर देखने लगे और देखा कुछ आ रहा है। हुजूर, ये क्या है आसमान में? पंछी हैं, बहुत सारे पंछी। हजारों लाखों चिड़ियां झुंड के झुंड एक लय में उड़ते हुए, हर एक के पंजों और चोंच में छोटे छोटे पत्थर। वे पत्थर जैसे तपते अंगारे। कुरान कहता है, वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील। सूरह फील आयत 3। और उसने उन पर झुंड के झुंड पक्षी भेजे और वो चिड़ियां सीधे अबरहा की फौज के ऊपर आ गईं। हर पक्षी ने 3 छोटे पत्थर गिराए, एक चोंच से, 2 पंजों से। एक पत्थर एक सिपाही के सिर पर गिरा, वो वहीं गिर पड़ा। दूसरा हाथी के माथे पर लगा और वो जमीन पर ढह गया। तीसरा पत्थर हवा को चीरता हुआ अबरहा के पास से गुजरा और उसकी चमक आंखों को जला गई। फौज में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, कोई दिशा नहीं। हाथी बेकाबू होकर एक दूसरे से टकराने लगे। चीखें आसमान तक पहुंच गई। ये क्या है? कौन सी ताकत ये? कौन हमें मार रहा है? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। सिर्फ हवा में उड़ते वो पक्षी थे, अबाबीलें, जो अल्लाह का हुक्म निभा रही थी। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिल। सूरह फील आयत 4। वो उन पर सिज्जील के पत्थर बरसा रही थी। धीरे धीरे पूरा मैदान शांत हो गया। सिर्फ धूल, टूटी हुई तलवारें और गिरे हुए सैनिकों की लाशें रह गईं। फजअलहुम का अस्फिन। सूरह फील आयत 5।
और उसने उन्हें यूं कर दिया जैसे खाए हुए पत्ते। अब्राहा का चेहरा राख सा सफेद पड़ चुका था। वो अपने घोड़े से गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, सिर्फ डर था। कौन था वो जिसने ये किया? और जवाब हवा में गूंजा, अल्लाह। मक्का बच गया। काबा वैसे ही खड़ा रहा जैसे अल्लाह ने कहा था कि वो उसकी हिफाजत करेगा। लोगों ने देखा, न कोई तलवार न कोई सेना, सिर्फ परिंदे और रब का हुक्म। और उस दिन से हर बार जब कोई सूरह फील पढ़ता है तो उसके लफ्जों में वही सच्चाई गूंजती है कि ताकत हमेशा ऊपर वाले की होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे सूरह फील के पीछे का राज और आज के जमाने के लिए उसका पैगाम, जहां ये घटना सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि ईमान का सबक बन जाती है। सूरह फिल का सबक और आज के जमाने का पैगाम। काबा अब भी खड़ा था जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। सूरज की रोशनी उसके पत्थरों पर गिर रही थी और हवा में अल्लाह की रहमत का एहसास तैर रहा था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, किसी की आंखों में आंसू, किसी की जुबान पर शुक्रिया। और तभी अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो लोगों, जिसे अल्लाह ने अपना घर कहा वो खुद उसकी हिफाजत करता है। हमने दुआ की थी लेकिन बचाया किसने? अल्लाह ने। उस दिन मक्का के लोगों ने एक सच्चाई देखी कि जब ताकत, अहंकार और जुल्म मिलकर किसी नेक जगह पर चढ़ाई करते हैं तो रहमत और हक उस जगह की दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। और यही है सूरह फिल का पहला और सबसे बड़ा पैगाम। सूरह फिल का संदेश आज 1400 साल बाद दी सूरह फिल हमें यही याद दिलाती है कि अल्लाह अपनी निशानियां हर दौर में दिखाता है। अगर आज कोई कहे कि मैं अल्लाह की बातों को मिटा दूंगा तो सोचो क्या उसका अंजाम अब्राहा से अलग हो। आज की दुनिया में अब्राहा बहुत हैं। कभी वो सत्ता में होते हैं, कभी मीडिया में, कभी अपने अहंकार में। लेकिन अल्लाह का कानून वही है, जो उसकी राह में खड़ा होता है वो मिट जाता है और जो उसकी राह में झुकता है वो ऊपर उठता है। काबा सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो निशानी है अल्लाह की मौजूदगी, उसके हिफाजत और उसके इंसाफ की। जिस तरह उसने उस दिन अपने घर की हिफाजत की, वो आज भी हर उस दिल की करता है जिसमें ईमान की रोशनी बसती है। कभी कभी जिंदगी में हमारे खिलाफ भी अब्राहा खड़े होते हैं, मुश्किलें, जुल्म, तकलीफें। लेकिन याद रखो, जब तुम सच्चे रहो तो तुम्हारे ऊपर भी अबाबीलें आती हैं। ये अबाबीलें कभी पंछी के रूप में नहीं बल्कि रहमत, मौका और मदद के रूप में आती हैं। कभी कोई इंसान बनकर, कभी कोई सोच बनकर, कभी अचानक मिली राहत बनकर। अल्लाह की मदद सिर्फ आसमान से नहीं हमारे दिलों से भी उतरती है। सूरह फिल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म। कहते हैं यही वो साल था जिसे साले फिल कहा गया, जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद की और फिर उसी साल दुनिया को वो नूर दिया जो सारी जहानत को रोशन करने वाला था। सोचो, जिस धरती पर अब्राहा ने नाश फैलाना चाहा, उसी धरती पर कुछ महीनों बाद एक ऐसी रोशनी उतरी जो रहमत बन गई पूरी दुनिया के रिलेटेड। ये कोई इतिहास का तुक्का नहीं था, ये अल्लाह की योजना थी कि फिल के बाद रहमतुल आलमीन आएंगे। सूरह फिल से मिलने वाले सबक। हर मुसलमान, हर इंसान के लिए इसमें 4 बड़े सबक हैं। घमंड से तबाही आती है। अब्राहा ताकतवर था पर उसने अल्लाह को चुनौती दी और मिट गया। अल्लाह की हिफाजत सदा रहती है, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अगर मकसद पाक है तो मदद जरूर आती है। छोटी चीजें भी हथियार बनती हैं। चिड़ियां और पत्थर यही साबित करते हैं कि अल्लाह के लिए कुछ भी छोटा नहीं। ईमान की जीत हमेशा होती है। काबा बच गया और उसके साथ वो भरोसा भी कि अल्लाह कभी अपने घर को अकेला नहीं छोड़ता। हर बार जब सूरह फिल की तिलावत करो तो समझो कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये तुम्हारे और मेरे लिए सबक है। जब मुश्किलें आए तो याद करो, काबा की दीवारें आज भी खड़ी हैं क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा रब है जो हर अब्राहा को रोक देता है। तो अगली बार जब तुम अलम तरा कैफ फ़अला रब्बुका पढ़ो तो महसूस करो कि वो सवाल तुम्हें भी देख रहा है। क्या तुमने नहीं देखा कैसे मैंने अपने घर की हिफाजत की? क्योंकि हर दिल जो ईमान से भरा है वो भी अल्लाह का घर है।